जय हिंद बच्चों। इसके पहले वाले वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो हम फार्मूला ड्राइव किए थे, अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ये तीन संधारित्र हैं जो कैसे जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। अगर इन्हें एक भी वोल्ट की विभवांतर से यदि इन्हें भी वोल्ट की विभवांतर से जोड़ दिया जाए, इनकी धारिता C1 है, इनकी धारिता C2 है, इनकी धारिता C3 है, तो C तुल्य का सूत्र होगा 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनके C तुल्य का सूत्र होगा 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अच्छा, इसमें यह ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों में आवेश का मान समान होता है। सभी संधारित्र में आवेश क्या होता है? समान। आवेश समान होता है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। अगर दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें क्या होता है? आवेश समान होता है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। इसके विपरीत अगर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं अगर इन्हें समांतर क्रम में लाके जोड़ के एक भी वोल्ट की विभवांतर से, तो इनका जो C तुल्य होगा, C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इनका C तुल्य होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें आवेश जो होता है भिन्न भिन्न होता है। सभी संधारित्रों में आवेश क्या होता है? भिन्न होता है और विभवांतर क्या होता है? समान होता है। विभवांतर क्या होता है? समान होता है। यदि संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें आवेश का मान समांतर विभवांतर अलग अलग होता है, और संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनमें आवेश का मान अलग अलग तथा विभवांतर समान होता है। अगर इसको शॉर्ट तरीके से लिखा जाए तो श्रेणी क्रम का C तुल्य होता है, श्रेणी क्रम का 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और इनमें क्या समान होता है? इनमें आवेश का मान समान होता है। इनमें आवेश समान होता है श्रेणी क्रम में, और विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग होता है। समांतर क्रम में समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/C C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें आवेश भिन्न भिन्न होता है, जबकि विभवांतर क्या होता है? समान होता है। विभवांतर इसमें क्या होता है? समान होता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ये सब बात ध्यान रखना आवश्यक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन।
इससे पहला क्वेश्चन है, तो ये पहला क्वेश्चन है, दो संधारित्र जिनकी धारिता 5 माइक्रोफैराड है, 10 माइक्रोफैराड है, इन्हें 6 वोल्ट की विभवांतर के साथ एक बैटरी से जोड़ा गया है। दोनों कैसे जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। हमें ज्ञात करना है तुल्य धारिता, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा 5 माइक्रोफैराड में ऊर्जा। तो हम पहले इसका सी तुल्य निकाल लेते हैं। हमें सूत्र पता है श्रेणी क्रम का, 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C तुल्य बराबर 1/5 प्लस 1/10, क्योंकि पहले संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, दूसरे की कितना है? 10। 5 और 10 का एलसीएम 10 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना आ गया? 3/10। तो 1/C तुल्य बराबर 3/10। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो सी तुल्य बराबर कितना आएगा? 10/3 माइक्रोफैरड। तो पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता है वो कितनी है? 10/3 माइक्रोफैरड। अगर पूरे परिपथ में आवेश निकालें, तीसरा पॉइंट, आवेश, पूरे परिपथ में आवेश। आवेश का सूत्र होता है Q बराबर CV। तो C तुल्य गुणे V, तो Q बराबर C तुल्य का मान कितना है? 10/3 और V का मान कितना है? 6। ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 20 माइक्रोकुलम। 10 दूना 20, तो आवेश कितना आएगा? 20 माइक्रोकुलम। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आवेश का मान समान होगा। इसमें भी आवेश जाएगा 20 माइक्रोकुलम और इसमें भी आवेश जाएगा 20 माइक्रोकुलम। तो हम पूरे परिपथ का आवेश निकाल लिए और सभी संधारित्रों में आवेश का मान कितना होगा? 20 माइक्रोकुलम, और परिपथ की जो तुल्य धारिता होगी वो 10/3 माइक्रोफैराड। अब हम इसमें विभवांतर निकाल लेंगे। तो V1 बराबर सूत्र हमें पता है Q/C1, क्योंकि हम धारिता का सूत्र जानते हैं, C बराबर होता है Q/V। C बराबर होता है Q/V, तो V बराबर क्या होगा? Q/C। C बराबर होता है Q/V, तो V इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा, तो V बराबर क्या होगा? Q/C। तो यहाँ पे धारिता C1 है, तो C1 धारिता 5 माइक्रोफैराड है और आवेश कितना है? 20। तो 20/5 कितना आएगा? 4। आवेश कितना है? 20 और धारिता कितना है? 5, तो 5 जो कितना आएगा? 20। 4 वोल्ट आ गया इसका विभवांतर। और अगर इसका विभवांतर देखा जाए तो V2 बराबर होगा Q/C2। तो V2 बराबर Q का मान है 20 और C2 का मान है 10, तो V2 कितना आएगा? 2 वोल्ट। तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो चाहे 4 वोल्ट और यहाँ का जो वोल्टेज है कितना है? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट और यहाँ कितना है? 4 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है? 5 माइक्रोफैराड वाले में ऊर्जा। तो 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की ऊर्जा, क्या होगा? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C1V स्क्वायर। U बराबर 1/2 C1 कितना है? 5 और V कितना है? 4। V स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2 2 जा 4, 4 दूनी 8 पंचे 40, तो U बराबर होगा 40 जूल।
तो 5 माइक्रोफैरड संधारित्र में ऊर्जा का मान कितना होगा? 40 जूल। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं समांतर क्रम वाला। ये पहला है श्रेणी क्रम का, अब हम दूसरा करेंगे समांतर क्रम का। ये है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें 3 संधारित्र जिनकी धारिता 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड है, इन्हें 2 वोल्ट विभवांतर की बैटरी से जोड़ा गया है। हमें ज्ञात करना है तुल्य धारिता, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश तथा 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की ऊर्जा। तो पहले हम निकाल लेते हैं सी तुल्य। अच्छा, हमें पता है कि समांतर क्रम, अगर संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनमें आवेश का मान अलग अलग होगा। यहाँ से आवेश Q जाएगा, यहाँ पे आवेश Q1 होगा, यहाँ पे आवेश Q2 होगा और यहाँ पे आवेश क्या होगा? Q3। और यदि इन्हें विभवांतर की बात की जाए तो इनके बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो इसका विभव होगा 2 और इसका विभव होगा 0। तो इन दोनों का अंतर कितना आया है? 2 वोल्ट। तो यहाँ का एक सादा तार से जुड़ा है तो यहाँ का विभव 2 वोल्ट, यहाँ का विभव कितना होगा? 0। तो ए भी संधारित्र 2 वोल्ट से जुड़े हैं, ए भी संधारित्र 2 वोल्ट से जुड़े हैं, ए भी संधारित्र 2 वोल्ट से जुड़े हैं। तो पहले हम इनका सी तुल्य निकाल लेते हैं, फिर निकालेंगे प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर 2 ही वोल्ट होगा। फिर निकालेंगे आवेश और फिर निकालेंगे इसमें ऊर्जा। तो सी तुल्य क्या होगा? सी तुल्य बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी तुल्य बराबर C1 का मान कितना है? 2, C2 का मान है 4 और C3 का मान है 6। तो सी तुल्य होगा 12 माइक्रोफैरड। सी तुल्य कितना होगा? 12 माइक्रोफैरड। और प्रत्येक संधारित्र में विभवांतर कितना होगा? 2 वोल्ट। दूसरा है प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर, ये कितना होगा? 2 वोल्ट। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर 2 वोल्ट होगा। और यदि पूरे परिपथ में आवेश निकाला जाए, पूरे परिपथ में आवेश, पूरे परिपथ का आवेश, सूत्र होगा Q बराबर CV। Q बराबर CV। तो Q बराबर C का मान कितना है? C का मान है 12 और V का मान है 2। तो Q बराबर होगा 12 दूनी 24 माइक्रोकुलाम। आवेश का मान कितना होगा? 24 माइक्रोकुलाम। ये पूरे परिपथ का आवेश है। ये क्या है? पूरे परिपथ का आवेश। अगर अलग अलग संधारित्रों में आवेश का मान निकाला जाए, अगर अलग अलग संधारित्रों में आवेश निकाला जाए तो पहले संधारित्र C1 में कितना आवेश होगा? Q1 बराबर होगा C1V। तो Q1 बराबर C1 कितना है? 2 और V कितना है? 2। तो Q1 बराबर आएगा 4 माइक्रोकुलाम। इसी प्रकार Q2 बराबर होगा C2V। C2 कितना है? C2 है 4 और विभवांतर कितना है? 2। ये कितना होगा? 8 वोल्ट। इसी प्रकार Q3 होगा C3V। C3 कितना है? 6 और V कितना है? 2। तो 6 दूनी 12 माइक्रोकुलाम। यदि सबको जोड़ा जाए तो 8 4 12 12 24, तो टोटल कितना आ गया? 24 माइक्रोकुलाम। और टोटल परिपथ का आवेश कितना है? 24 माइक्रोकुलाम आवेश। यही 24 माइक्रोकुलाम बढ़ रहा है। C1 में कितना जा रहा है? 4 माइक्रोकुलाम। C2 में कितना जा रहा है? C2 में जा रहा है 8 माइक्रोकुलाम। ये बोल्ट लिख गया था। C2 में कितना जा रहा है? 8 माइक्रोकुलाम। और C3 में कितना जा रहा है? 12 माइक्रोकुलाम। ये सब परिपथ में आवेश हो गया। अब हमें निकालना है 2 माइक्रोफैराड में ऊर्जा। तो ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV²। 2 माइक्रोफैराड संधारित्र में ऊर्जा
तो ये होगा u बराबर 1/2 CV²। C1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके धारिता को C1 माना गया है, इसके C2 इसको C3। तो 1/2 C1 कितना है, C1 है 2, V कितना है 2, 2 का क्या है स्क्वायर, U बराबर 1/2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 4 जूल। तो 2 माइक्रोफैराड संधारित्र में ऊर्जा कितना होगा 4 जूल। तो 2 माइक्रोफैराड संधारित्र में कितना ऊर्जा का मान होगा 4 जूल। तो हम तुल्य धारिता निकालिए, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर निकालिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालिए और 2 माइक्रोफैराड संधारित्र की क्या निकालिए ऊर्जा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें श्रेणी और समांतर मिक्स होगा। अब तक सेपरेट सेपरेट था, सबका अलग अलग, श्रेणी का अलग किए थे, समांतर का अलग। अब हम श्रेणी और समांतर का मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे जिसमें दोनों होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें 3 माइक्रोफैराड संधारित्र और 2 5 ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, फिर इसके साथ ये समांतर में जुड़े हैं। हमें निकालना है ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालने के लिए पहले हम देखेंगे ये दोनों कैसे हैं। 2 माइक्रोफैराड और 5 माइक्रोफैराड के दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है। तो 2 माइक्रोफैराड तथा 5 माइक्रोफैराड के दोनों संधारित्र कैसे हैं, ये दोनों संधारित्र हैं समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो इनका तुल्य होगा 2 + 5 कितना होगा 7 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे हटा के हम क्या लगा सकते हैं, एक संधारित्र लगा सकते हैं जिसकी धारिता कितनी होगी 7 माइक्रोफैराड, 7 माइक्रोफैराड। अब 3 माइक्रोफैराड तथा 7 माइक्रोफैराड के दोनों संधारित्र कैसे हैं श्रेणी क्रम में। परिपथ में 3 माइक्रोफैराड तथा 7 माइक्रोफैराड के दोनों संधारित्र कैसे हैं श्रेणी क्रम में है। इनका तुल्य क्या होगा 1/c तुल्य बराबर 1/, इसको हम डैश लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम c तुल्य माने हैं। 1/3 + 1/7 एलसीएम होगा 21 और 7 + 3, तो 1/c तुल्य बराबर होगा 10/21, 10/21। तो c तुल्य कितना आएगा, c तुल्य आएगा 21/10 मतलब 2.1 माइक्रोफैराड। तो हम इसको हटा के यहाँ पे एक संधारित्र लगा सकते हैं जिसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता है 2.1 माइक्रोफैराड। अब ये 2.1 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दोनों संधारित्र कैसे हैं समांतर क्रम में है, इनका तुल्य हम आराम से निकाल सकते हैं। परिपथ में लगे 2.1 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड के दोनों संधारित्र कैसे हैं समांतर क्रम में है। दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है। इनका तुल्य, तो C तुल्य हम ये मान लेते हैं डबल डैश, कितना होगा
2.1 प्लस 4, तो C डबल डैश तुल्य बराबर होगा 6.1 माइक्रोफैरड। तो यही जो है ए और बी के बीच क्या है, तुल्य धारिता। तो इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन किए हैं। अब इसके अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।